चलिए स्टूडेंट्स, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगली कविता जिसका शीर्षक है जागो फिर एक बार, अपने भारत देश के वीर योद्धाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए यह कविता लिखी है। मैंने 2-3 शब्द पेंसिल से लिखे हैं, कुछ समझ आ जाएगा, नहीं तो आप साथ साथ भी समझ सकते हैं। इस कविता में उन्होंने देशवासियों को शत्रु के विरुद्ध जागृत और संगठित करना है। यह ओजस्वी कविता है, अर्थात ओज गुण से युक्त कविता है, वीर रस की कविता है, उत्साह जगाने वाली, एक योद्धा के अंदर उत्साह जगाने वाली कविता है। बहुत अच्छी और सरल कविता है। आइए शुरू करते हैं। निराला कवि कहते हैं कि जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, कि हे मेरे देश के वीर योद्धाओं, तुम पुनः एक बार जाग जाओ। समर अर्थात युद्ध भूमि में अपने प्राणों को, अपने आप को अर्पण करने के लिए, अर्पण करके वीर होने के लिए, अमर होने के लिए पुनः एक बार जाग जाओ। तुम यह बात ध्यान करो, याद करो कि गान गाए महासिंधु से, सिंधु नदी के तट पर हे भारतवासियों तुम याद करो कि किनारे पर तुमने बहुत सुंदर गीत गाए थे, वीरता के गीत गाए थे। सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले भारतीयों, तुम यह बात याद करके पुनः जाग जाओ कि तुमने वीरता के गीत गाए थे। सैंधव तुरंगों पर, सैंधव का अर्थ है सिंध देश के घोड़े पर तुमने जो है वहां पर अपनी विजय पताका फहराई थी। चतुरंग का अर्थ है बेटा हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। जो सैनिक होते हैं, सेना के अंदर 4 तरह के सैनिक होते हैं, कुछ हाथी पर होते हैं, कुछ घोड़े पर होते हैं, कुछ रथ पर होते हैं, कुछ पैदल होते हैं। इस तरह से तुमने 4 प्रकार की सेनाओं को साथ लेकर के और वहां पर अपना विजय का डंका फहराया था, युद्ध किया था। और कवि कहता है कि तुम उस इतिहास पुरुष गोविंद सिंह जी को याद करो। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि 1.25 लाख पर 1 को चढ़ाऊंगा, कि मेरे भारत का एक सैनिक जो विदेशी सैनिक है उनके 1.25 लाख सैनिकों के बराबर है। अर्थात मैं अपने एक सैनिक से उनके 1.25 लाख शत्रुओं को लड़वाऊंगा। और कहते हैं तभी मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा, अपना नाम कमाऊंगा, कि मेरा नाम गोविंद सिंह तभी माना जाएगा। उन्होंने यह प्रण लिया था कि मेरे वीर सैनिकों को इतना मजबूत योद्धा बनाऊंगा कि उनके 1.25 लाख सैनिकों के साथ युद्ध कर सके, तभी मेरा नाम गोविंद सिंह रखा जाना सार्थक होगा। गुरु गोविंद सिंह का क्या कहते हैं, किसी ने सुनाया यह वीर जगमोहन अति दुर्जय संग्राम राग। क्या कहते हैं कवि कि अजय का अर्थ है हमेशा विजय दिलाने वाला, दुर्जय का अर्थ है जिसे कठिनता से जीता जा सके। संग्राम युद्ध का जो यह राग है, यह किसी ने भारतीयों को सुनाया था। फाग था खेला रण में 12 महीनों में, कि उन्होंने 12 महीने तक जिस भारत भूमि पर गुरु गोविंद सिंह ने 12 महीने युद्ध रूपी फाग खेला था, आज क्या कहता है उसी भारत भूमि, वो शेरों की जो धरती है, उसकी मांद अर्थात गुफा में उसके घर के अंदर सिर्फ एक गीदड़ आ गया है, आया है आज सियार, कि एक गीदड़ आ गया है, गीदड़ घुस आए हैं। विदेशी जो आक्रमण कर रहे हैं वे गीदड़ के समान है और तुम क्या हो, शेर के समान है। इसलिए मेरे भारत देश के वीर योद्धाओं, जागो फिर एक बार, तुम एक बार गुरु गोविंद सिंह जी की बात को, उनके कहे हुए गीत को याद करके पुनः जाकर खड़े हो जाओ। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, कि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, सत श्री अकाल कह करके नारा लगाया था, निनाद किया था। नारा लगा करके उनके भाल का अर्थ है मस्तक, माथा, और अनल का अर्थ है क्रोध रूपी अग्नि से धक धक करके जलने लग गया था। अर्थात उनके माथे पर तेज इतना था कि वह पूरा माथा ऐसे लग रहा था जैसे आग से जल रहा हो, भस्म हो गया था काल, कि उसमें काल भी भस्म कर दे। ऐसा लग रहा था कि वो मृत्यु को भी भस्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीनों गुण तापत्रय, 3 गुण कौन से हैं, सत्व रज और तम, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कहते तीनों गुण भी नाश हो गए थे। और तापत्रय का अर्थ है तीनों ताप, दैही, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के कष्ट हैं। तो उनकी प्रचंड अग्नि इतनी ज्यादा थी कि ये तीनों जल जाते थे। कवि क्या कहते हैं, अभय हो गए थे तुम हे भारतवासियों, तुम मृत्यु को विजित करने वाले महादेव के समान अभय हो गए थे। मृत्युंजय व्योमकेश के समान करते हैं, मृत्यु को जीतने वाले व्योमकेश करते हैं शिव भगवान के समान तुम अभय हो गए थे। अमृत संतान तीव्र
क्या कहते हैं भारतीयों को कि तुम मोक्ष अवस्था में पहुंच गए थे, हे अमर संतान, अमृत संतान, कि तुमने मोक्ष पा लिया था, तुम्हारा कभी भी नाश नहीं हो सकता। मृत्यु लोक के समस्त दुखों से रहित होकर सप्त आवरणों को भेद करके वहां पहुंच गए थे जहां सहस्त्र दलों वाला कमल स्थित है, अर्थात तुम मोक्षावस्था में पहुंच गए थे। सप्तावरण मरण लोक, 7 आवरण और मरण मृत्यु लोक को भेद करके शोक हारी, जहां शोक रहता ही नहीं है, वहां पहुंच गए थे। सहस्त्रार का अर्थ है 1000 पंखड़ियों वाले कमल पुष्प पर जहां ईश्वर विराजमान है, तुम वहां पहुंच गए थे। इसलिए तुम एक बार फिर से जागृत होकर खड़े हो जाओ। कवि कहते हैं कि सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन, मोन भी क्या रहती वह रहते प्राण। कि हे मेरे वीर योद्धाओं, जरा सोच करके देखो कि अगर सिंहनी की गोद में उसका शिशु है तो उससे कोई छीन नहीं सकता। जब तक उसके प्राण रहते हैं वह मौन नहीं रहती, अर्थात अंतिम सांस तक वह अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रयास करती रहती है। रे अनजान, तुम अनजान नहीं हो। एक मेष माता, भेड़ माता, भेड़ की माँ जो है वह ही चुप रह सकती है, रहती है निर्निमेष, दुर्बल है क्योंकि वह कमजोर है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि तुम तो सिंह की औलाद हो, शेरनी की औलाद हो, तुम किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि शत्रु तुम पर हावी हो सके। तुम भेड़ की माता जैसे नहीं हो जो चुपचाप, निर्निमेष का अर्थ है टकटकी लगाकर अपनी संतान को छीनते हुए देखती रहती है। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, वह अपने जन्म पर अपनी संतान को जाते हुए चुपचाप देखती रहती है, आंसू बहाती रहती है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं। कवि क्या कहता है कि लेकिन जो योग्य है, पश्चिम कथन जगत की देन नहीं है, अर्थात यह गीता का उपदेश है कि जो योग्य है वह कभी भी अपमान सहन नहीं करता। ये कहते हैं कि पश्चिम की अर्थात विदेशी संस्कृति की कही हुई यह बात नहीं है, यह गीता है। गीता की कही हुई कर्म योग की बात है कि तुम उसको बार बार स्मरण करके याद करो और अपना कर्म करो। गीता में यही उपदेश दिया गया है कि कैसा भी शत्रु है उसके ऊपर मौत बन करके टूट पड़ो, काल बन करके टूट पड़ो। तुम एक बार जाग करके खड़े हो जाओ। पशु नहीं वीर तुम। कवि क्या कहता है कि तुम पशु नहीं हो, वीर हो, शत्रु को हराने वाले वीर हो, समर शूर हो, युद्ध भूमि में शूरवीर हो, तुम क्रूर नहीं हो। अर्थात तुम किसी के साथ क्रूरता नहीं कर सकते। तुम युद्ध भूमि में शूरवीर अवश्य हो, परंतु वैसे तुम्हारे अंदर दयालुता भी है। तुम काल चक्र में दबे हो, आज तुम राजकुमार। हे राजकुमार जो तुम है, तुम काल चक्र में दबे हुए हो। कवि क्या कहता है कि तुम काल चक्कर में दबे हुए हो, तो अपने आप को तुम कमजोर मान रहे हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम मजबूत हो। क्या कहते हो कि तुम समर सरताज हो, समर सरताज, मुक्त हो सदा तुम। कि तुम क्या हो, समर के सरताज हो, तुम किसी भी तरीके से हारने वाले नहीं हो, तुम समर सरताज हो, राजकुमार हो, पर क्या सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम। कि तुम सदा ही मुक्त हो, समर सरताज हो, मुक्त हो, तुम्हें कोई भी बांध नहीं सकता। बाधा विहीन बंध छंद जो, कवि क्या कहता है कि बाधा विहीन बंध छंद जो डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का। कि तुम पूरी तरह से मुक्त हो, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। जिस तरह से छंद विहीन जो रचना होती है वह मुक्त छंद होती है, उसे कोई बांध नहीं सकता। तुम डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप हो, सतचित आनंद से परिपूर्ण तुम आनंद में डूबे रहने वाले लोग हो। महामंत्र ऋषियों का, तुम ऋषियों का महामंत्र हो, अणुओं परमाणुओं में फूका। जिन्होंने इस संसार के कण कण में जो महान मंत्र फूका है, तुम वो महान भारतीय हो। तुम हो महान, तुम सदा हो महान। यह नश्वर है दीन भाव, जो तुम्हारे अंदर दीनता का भाव आ गया है कि तुम युद्ध नहीं कर पाते, तुम हार जाओगे, यह सच नहीं है, यह नश्वर है। तुम सदा से महान हो। अपने भारत देश के योद्धाओं कहते हैं कि तुम सदा महान हो, पहले भी महान थे, आज भी महान हो। कायरता काम परता तुम्हें शोभा नहीं देती। ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी नहीं है यह पूरा विश्व भार। कि तुम क्या हो, तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, और यह सारी धरती का जो भार है तुम्हारे कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। कवि कहना चाहता है कि तुम्हारे अंदर जो यह भावना आ गई है कायरता की, यह नश्वर है, यह सच नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं है।
पूरे विश्व के भार को अपने कदमों की धूल से तोल सकते हो। कवि के कहने का अर्थ है कि यह सारा संसार तुम्हारे कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। इसलिए हे मेरे भारतवासियों, जागो एक बार, तुम फिर से जागृत होकर के खड़े हो जाओ। अपने प्यार को, अपने विश्वास को, अपनी वीरता को पुनः याद करो। अपने गुरु गोविंद सिंह को पुनः याद करो कि जिन्होंने भारत के एक एक योद्धा को विदेशों के 1.25 लाख योद्धाओं के बराबर माना था। कवि कहता है कि तुम शेर की संतान हो, शेर जैसे हो, तुम कोई भेड़ माता नहीं हो। शुरू से ही तुम समर के सरताज हो, हमेशा से तुम मुक्त हो, तुम्हें बंधन में कोई बांध नहीं सकता। और तुम्हें जो गीता का ज्ञान दिया गया है वह भी पूरी तरह से महान है। हे मेरे देशवासियों, जागो फिर एक बार,